Hello everyone. Good morning. I hope you all are fit and fine. Okay, so we are start our today's lecture. In this, first of all, revise our previous lecture in this based on carbon source under heterotrophs and autotrophs. ये सारे न्यूट्रिशनल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया के अंदर हम लोग ने जो स्टडी किया था हेटरोट्रोफ्स और ऑटोट्रोफ्स के बारे में. So today we will study about based on energy source under phototrophs and chemotrophs. Okay, so our today's topic is the based on एनर्जी सोर्स अब बेस्ड ऑन एनर्जी सोर्सेज के अंदर में हम लोग ने कल देखा था फोटोट्रोप्स और केमोट्रोप्स से. तो अब इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल फोटोट्रोप्स. ओके, अब ये फोटोट्रोप्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो एज ए एनर्जी सोर्स कौन सी एनर्जी का यूज़ करते हैं, ये सब हम देखेंगे. तो अवर फर्स्ट पॉइंट इज द फोटोट्रोप्स आर द ऑर्गेनिजम्स दैट कैरी आउट फोटोन कैप्चर टू एक्वायर एनर्जी. क्या करते हैं कि फोटोन में से कैरी करते हैं वो ऑर्गेनिज्म. फोटोट्रोप्स इज अ वन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. ओके, बहुत सारे फोटोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं और उसके बहुत सारे स्पीसीज भी होते हैं. वो अपनी एनर्जी है वो कैसे कैरी करते हैं, तो फोटोन में से कैप्चर करते हैं वो एनर्जी और दे यूजेस द एनर्जी फ्रॉम लाइट टू कैरी आउट वेरियस सेल्यूलर मेटाबॉलिक प्रोसेस. क्या करते हैं कि एनर्जी का यूज़ करते हैं. वो एनर्जी है वो कहाँ से लाते हैं, तो लाइट में से वो एनर्जी है वो लाते हैं और एनर्जी का यूज़ करते हैं. कैरी आउट वेरियस सेल्यूलर मेटाबॉलिक प्रोसेस. अब लाइट में से ऑर्गेनिज्म से वो फोटोट्रोप से वो एनर्जी कैसे लेते हैं. सो सेल्यूलर मेटाबॉलिक उसमें डिफरेंट सेल्यूलर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के थ्रू लाइट में से कैप्चर करते हैं एनर्जी. ओके, सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज द फोटोट्रोप्स are the organisms. Okay, that carry out photon capture to acquired energy. क्या करते हैं, एक्वायर्ड एनर्जी को कैप्चर करते हैं. ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया कि दे यूज़ द एनर्जी फ्रॉम लाइट. लाइट में से एनर्जी लेते हैं और यूज़ करते हैं. दे यूज्ड द एनर्जी फ्रॉम लाइट टू कैरी आउट फोटोन कैरी आउट मीन्स द वेरियस डिफरेंट टाइप्स की मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू ये सेल्यूलर मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू ये एनर्जी है वो यूटिलाइज करते हैं. ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट it is a common misconception that phototrophs are obligatory photosynthetic. फोटोट्रोप्स है वो ओब्लिगेटरी फोटोसिंथेटिक है कि उसका फोटो को सिंथेसिस करते हैं. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट दैट फोटोट्रोप्स आर obligatory फोटोसिंथेटिक. ये फोटोट्रोप्स क्या करते हैं कि फोटोन का सिंथेसाइज करते हैं. ओके, सो इसलिए इसको बोला है ओब्लिगेटरी फोटोसिंथेटिक है ये.
देन नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला है कि दैट फोटो ऑटोट्रोप्स आर ऑब्लिगेटरी फोटोसिंथेटिक इन दिस मैनी फोटोट्रोप्स आर फोटोसिंथेसाइज बट नॉट ऑल फोटोट्रोप्स आर फोटोसिंथेसाइज कि मैनी बहुत सारे फोटोट्रोप्स ऐसे होते हैं कि वो फोटो का सिंथेसिस करते हैं, लेकिन ऑल फोटोट्रोप्स आर नॉट, सारे फोटोट्रोप्स है वो ये फोटोन का सिंथेसाइज नहीं करते। बहुत सारे ऐसे होते हैं हाँ कि फोटोन का सिंथेसाइज करते हैं, इसलिए उसको सिंथेटिक बोला है, बट सारे फोटोट्रोप्स ऐसे नहीं होते। सो वन नेक्स्ट पॉइंट इज द मैनी but not all phototropes often photosynthesized. Then they structurally functionally कैसे होते हैं और एज अ सोर्स फॉर लेटर कैटाबोलिक प्रोसेसेस यूटिलाइज करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल को। दे एनएरोबिकली कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ऑर्गेनिक मटेरियल। जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसमें से क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कन्वर्ट करते हैं। ओके, टू बी यूटिलाइज स्ट्रक्चरली फंक्शनली एज अ सोर्स फॉर लेटर कैटाबोलिक प्रोसेस। कैटाबोलिक प्रोसेस के थ्रू वो कैटाबोलिक प्रोसेस का यूज़ करके स्ट्रक्चरली फंक्शनली यूटिलाइज करते हैं और ऑर्गेनिक मटेरियल को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। सो वर नेक्स्ट पॉइंट इज द एनएरोबिकली, और ये प्रोसेस कैसी होती है एनएरोबिकली मीन्स के जहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट होगा। ओके, एरोबिकली कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड into organic compound। टू बी यूटिलाइज कि कहाँ से यूटिलाइज करते हैं स्ट्रक्चरली फंक्शनली और कैटाबोलिक प्रोसेस। ओके, देन ये सारा जो मैंने बताया फोटोट्रोप्स का था बेस्ड ऑन एनर्जी सोर्स का यूज़ करके एनर्जी सोर्स में एज अ एनर्जी सोर्स फोटोन का यूज़ करते हैं। फोटोन लाइट है उसको कैप्चर करते हैं थ्रू मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू। ओके, एंड ऑब्लिगेटरी फोटोसिंथेटिक, बहुत सारे फोटोट्रोप्स नेक्स्ट पॉइंट में बताया कि ऐसे होते हैं कि वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, बट नॉट ऑल फोटोट्रोप्स आर ऑफ्टन फोटोसिंथेटिक। ओके, देन अवर नेक्स्ट बेस्ड ऑन एनर्जी सोर्स केमोट्रोप्स। सो केमोट्रोप्स के बारे में अब हम देखेंगे। सो केमोट्रोप्स, ओके, सो केमोट्रोप्स आर ऑर्गेनिजम्स। ये केमोट्रोप्स है उसमें भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है केमोट्रोफिक एंड बहुत सारी स्पीसीज होगी। सो केमोट्रोप्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट ऑब्टेन एनर्जी बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर इन देयर एनवायरनमेंट। क्या करते हैं एनवायरनमेंट में से इलेक्ट्रॉन डोनर का ऑक्सीडेशन करता है और उसके थ्रू एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं। सो ये सारी प्रोसेस है वो केमोऑटोट्रोप्स में देखने को मिलेगी। ओके, then chemoautotrophs are organisms that obtain energy by the oxidation of electron donors in their environment।
देन नेक्स्ट पॉइंट इज दैट दिस मॉलिक्यूल कैन बी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अब इसमें जो बताया है कि ऑर्गेनिज्म से वो एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं, कहाँ से? इलेक्ट्रॉन डोनर का ऑक्सीडेशन होता है, उसके थ्रू एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं। लेकिन इसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत सारे ऐसे हो गए मॉलिक्यूल्स जो ऑर्गेनिक हो गए और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। सो ऑर्गेनिक को हम बोलेंगे केमो ऑर्गेनोट्रोप्स और इनऑर्गेनिक को बोलेंगे हम केमो लिथोट्रोप्स। ओके, वो आगे हम ऑर्गेनोट्रोप्स और लिथोट्रोप्स के बारे में देखेंगे जो बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन सोर्स में है। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट शो these molecules can be organic or inorganic. Okay, then next point is the based on electron source. अभी पहले हमने देखा बेस्ड ऑन कार्बन सोर्स, नेक्स्ट देखा बेस्ड ऑन एनर्जी सोर्स, और देन लास्ट है बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन सोर्स, और उसके बाद आएगा ग्रुप्स बेस्ड ऑन एबोव क्राइटेरिया। जो हमने ये एनर्जी सोर्स और इलेक्ट्रॉन सोर्स में क्राइटेरिया देखेंगे वो ये ग्रुप्स बेस्ड ऑन एबोव क्राइटेरिया में हम स्टडी करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन सोर्स। ओके, सो इलेक्ट्रॉन सोर्स के अंदर में ऑर्गेनोट्रोप्स और लिथोट्रोप्स को इंक्लूडेड है। सो आवर फर्स्ट ऑर्गेनोट्रोप्स। आगे ही देखा ऑर्गेनोट्रोप्स हम लोग ने कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज़ करते होंगे वो केमो ऑर्गेनोट्रोप्स, और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड का वो केमो लिथोट्रोप्स। also organotrophs under an organotrophs is an organisms, बहुत सारे organisms है organotrophs that obtain hydrogen और electrons from organic substrate। कहाँ से? organic substrate से हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को obtain करते हैं। so an organotrophs is an organisms that obtains hydrogen or electron from organic organotrophs से इसके नाम से ही हम लोग को पता चल जाता है कि ऑर्गेनिक ही आएगा। ओके, सो फ्रॉम ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट। देन नेक्स्ट इज द लिथोट्रोप्स। लिथोट्रोप्स आर अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स यूजिंग इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट। कि ये लिथोट्रोप से वो क्या करते हैं? इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट है उसको ऑब्टेन करते हैं। लेकिन ये एक डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसका जो ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप होता है वो डाइवर्स मीनिंग डिफरेंट होता है। ओके, सो अवर फर्स्ट पॉइंट, लिथोट्रोप्स आर डाइवर्स ग्रुप ऑफ organisms using inorganic substrate obtain reducing equivalent for use in biosynthesis। वो बायोसिंथेसिस के लिए यूज़ करते हैं, बायोसिंथेसिस के लिए यूज़ करते हैं रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट, उसको ऑब्टेन करते हैं। ओके, ऑब्टेन रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट फॉर यूज इन बायोसिंथेसिस।
और एज अ एनर्जी कन्वर्जेशन विया एरोबिकली और एनएरोबिकली रेस्पिरेशन। एरोबिकली या एनएरोबिकली रेस्पिरेशन के थ्रू जो एनर्जी का कन्वर्जेशन होता है उसमें भी ये रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट है उसको यूज़ किया जाता है। देन और नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रुप्स बेस्ड ऑन एबोव क्राइटेरिया। मैंने जो आपको आगे बोला कि एनर्जी सोर्स और इलेक्ट्रॉन सोर्स ये हम लोग ने स्टडी किया, उस दोनों के क्राइटेरिया के थ्रू बनता है। उसमें फोटोलिथोट्रोप्स और फोटो ऑर्गेनोट्रोप्स एंड केमोलिथोट्रोप्स और केमो ऑर्गेनोट्रोप्स, उसके बारे में हम अब स्टडी करेंगे। सो groups based on above criteria. In these photolithotropes, so what is a photolithotropes? So हमने आगे देखा ही फोटोट्रोप्स और लिथोट्रोप्स दोनों के क्राइटेरिया है वो मिलके बनता है फोटोलिथोट्रोप्स। सो फोटोट्रोफिक बैक्टीरिया, दिस बैक्टीरिया आर स्पीसीज दैट यूज इनऑर्गेनिक कंपाउंड एज देयर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, एज अ इलेक्ट्रॉन सोर्स के रूप में जो हमने देखा कि लिथोट्रोप्स है वो क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका यूज़ करते हैं, और सॉरी इनऑर्गेनिक कंपाउंड का। सो ये फोटोलिथोट्रोप्स है वो भी यही करेगा कि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेस के ऊपर इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका यूज़ करते हैं। ओके, देन अमॉन्ग द फोटोट्रोफिक बैक्टीरिया these are species that used inorganic compound as their source of electron. ओके, फॉर एग्जांपल जो क्रोमेटियम ओकेनी है उसका यूजेज हाइड्रोजन सल्फाइड एज इट्स इलेक्ट्रॉन डोनर। एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर के रूप में हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज़ करते हैं, उसमें ऑक्सीडाइजिंग इट टू एलिमेंटल सल्फर। उसका ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन होके क्या होता है, उसका ऑक्सीडाइज होता है और एलिमेंटल सल्फर के रूप में रिड्यूस करता है। ओके, सो फॉर एग्जांपल क्रोमेटियम ओकेनी यूजेस हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज़ करते हैं एज अ इलेक्ट्रॉन डोनर। और ये हाइड्रोजन सल्फाइड है वो ऑक्सीडाइज होता है इट टू, और क्या फॉर्म, एलिमेंटल सल्फर में कन्वर्ट करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट ए एग्जाम्पल दिया है कि हाइड्रोजन रिएक्शन के थ्रू बताया कि हाइड्रोजन सल्फाइड है वो सल्फर रिड्यूस सल्फर 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 इलेक्ट्रॉन डोनर को रिड्यूस करते हैं। ओके, देन द ऑर्गेनिज्म कैन एबल टू यूज हाइड्रोजन सल्फाइड एज अ इलेक्ट्रॉन डोनर एंड ऑक्सीडाइज इट टू एलिमेंटल सल्फर। ये ऑर्गेनिजम्स है वो कैपेबल है किस चीज़ के लिए, कि हाइड्रोजन सल्फाइड को एज अ इलेक्ट्रॉन डोनर के रूप में यूज़ करते हैं और हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीडाइज करके सल्फर फॉर्म में वो कन्वर्ट करते हैं, एलिमेंटल सल्फर में वो कन्वर्ट करते हैं। ओके, सो ये था फोटोलिथोट्रोप्स।
देन नेक्स्ट है फोटो ऑर्गेनोट्रोप्स। ओके, सो फोटो ऑर्गेनोट्रोप्स में ऑर्गेनोट्रोप्स आया है इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूटिलाइज करता होगा एज अ इलेक्ट्रॉन सोर्स। ओके, सो सम फोटोट्रोफिक बैक्टीरिया यूज द ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक फैटी एसिड है, अल्कोहल से एज अ इलेक्ट्रॉन डोनर एंड आर देयर फॉर फोटो ऑर्गेनोट्रोप्स। ओके, सो अवर सम phototrophic bacteria are bacteria use organic compound such as organic compound like fatty acids or alcohol as a electron donor. And therefore photo organotropes. Okay, for example इसमें हम देखते हैं कि रोडोस्पेरिलियम रूब्रूम है वो कैन यूज सक्सीनेट एज एन इलेक्ट्रॉन डोनर, एज अ इलेक्ट्रॉन डोनर को के रूप में सक्सीनेट का यूज़ करते हैं। कौन? रोडोस्पेरिलियम रूब्रूम कैन use succinate as an electron donor. ओके, इसमें हम लोग को एक रिएक्शन दिया है कि सक्सीनेट में से क्या फॉर्म होता है, फ्यूमेरेट +2 इलेक्ट्रॉन +2 मोल ऑफ हाइड्रोजन। ओके, ये रिड्यूस होता है। सो ये फोटो ऑर्गेनोट्रोप्स के बारे में था।